अस्सलामुअलैकुम। पहले तो आपको मैं ये लाहौर की ग्रीनरी और ये खूबसूरत घर दिखाना चाहती हूँ जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे, बस क्या बोलूँ, भाई हैं महबूब और उनकी वाइफ सोफिया हैं। बड़े प्यारे लोग हैं, मतलब अल्लाह मियाँ से मैं अक्सर ही कहती हूँ कि मुझे तो प्यारे प्यारे लोगों से अल्लाह में मिलवाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अपने दोस्तों को भी कहती हूँ कि भाई मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे प्यारे प्यारे लोगों से अल्लाह मिलाते हैं, प्यारे प्यारे दोस्तों से। वो कहती तुम ऐसे कहते हैं ना लोग, आप खुद अच्छे हो तो दूसरे अच्छे मिलते हैं। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होता। हाँ, खुद अच्छे भी हो तो आपको आगे से कोई मिल ही जाते हैं खबीस। लेकिन मैंने कहा, हाँ, एक दिन मैंने ये कहा, मैं बड़ी चालाक हूँ, जो तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनसे दोस्ती रख लेती हूँ, जो ज़रा नहीं मज़े के होते हैं तो मैं खिसक जाती हूँ। शायद इसलिए जो मेरे पास रह जाते हैं 50, 25, 35 जो भी हैं, वो फिर अच्छे ही होते हैं। खैर, बहुत आराम से मैं यहाँ रह रही थी क्योंकि अस्मा के घर में बहुत मेहमान थे और फिर माशाल्लाह ज़ाहिर शादी वाला घर है, छोटे बच्चे पापू ची चा चा चूँ, मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है। तो मैं ठहरी थी तो उन्होंने कहा खबरदार जो आप कहीं किसी होटल में ठहरी, यहाँ पे आपका घर है, नौकरों पे रोक डालें। मैंने कहा ज़्यादा भी ना करें, ऐसा ना हो मैं ये घर अपने नाम बगीचा ही करवा लूँ अपने नाम। मगर खैर, तो बहरहाल आज एक थोड़ा सा दिन का ब्रेक है तो हम जा रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। अलमरा फाउंडेशन के नाम से इनका एक इदारा है जहाँ ये ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को लेकर उनको रखते भी हैं, उनको अपने बच्चों की तरह पालते भी हैं और उनको बहुत आला तरीके से उनकी पढ़ाई हो रही है। और माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ, सोफिया के वालिद वड़ाइद साहब जो थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, फिर अब ये दोनों में अभी भी इसको लेकर चल रहे हैं। तो मैं आज उन बच्चों के सेंटर्स में जाऊंगी और मैं उनसे मिलूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि लोगों को खैराती खाने मत खिलाएं, उनको शादियों के जहेज़ मत दें, उनको पढ़ाई करवाएं ताकि वो ख़ुद ये सब कुछ कर सकें और अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ। तो मैं कहती हूँ कि वाह वाह, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे मैं अखुवत के कैंपस में गई थी तो बस मैं दंग ही रह गई, और अल्लाह पाक ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और हों और हैं भी, जितने भी हैं उन्हीं की वजह से पाकिस्तान चल रहा है। बस मोटरसाइकिल चल गई मेरी ज़िंदगी में, अब दूर चली गई, दफ़ा हो गई। शोर को कह रही हूँ, उसको नहीं कह रही, बेचारे को, जिसने फटफटी में से वो निकाला होता है ना साइलेंसर, उसको अल्लाह के यहाँ बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, हमें भी देने पड़ेंगे, लेकिन ये अलहदा जवाब है। खैर, तो अखुवत कैंपस में गई, वहाँ भी दिल बहुत ठंडा हुआ, बहुत अच्छा लगा कि पसमानदा इलाकों से बच्चे आए हुए हैं, अब बेहतरीन उनकी ज़िंदगी है। मैं असल में वीडियो यूँ नहीं बना सकी हर चीज़ की क्योंकि वो लोग मेरी वीडियो बना रहे थे, तो मैं उनका काम छुड़ा के तो अपना शुरू कर देती। तो वो मैंने कहा चलो जब वो मुझे भेजेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको उसमें से कुछ दिखाऊँ। और मैं इनके लिए भी आज जा रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं उनको कहूँगी कि मेरी छोटी सी वीडियो बनाए ताकि आप लोग भी देखें। मैं देखिए हमेशा कहती हूँ कि आप अगर जितने आपके वसाइल हैं, आप किसी 2 स्टूडेंट्स की फ़ीस दे दें अगर वो जेन्युइन है, पता करके। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा की है तो आप 15-20 की दे दें। अगर नहीं दे सकते तो आप घर में एक बच्चे को बुला के पढ़ा लें, जो आपको मैट्रिक पास भी अगर है ना, आप पहली दूसरी के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये एक अजीब सी तस्कीन है जो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने भारत। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को जूते, कपड़े, पंखे, बिस्तर, ये सब जहेज़ की चीज़ें जो लोग कहते हैं ना हमारी बेटियों को जहेज़ दे दें, सॉरी टू से जहेज़ ख़त्म हो जाता है, कपड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, बिस्तर भी ख़राब हो जाते हैं। आप उनको पहले पढ़ाएं ताकि वो अपना जहेज़ खुद बनाएं। और वो क्यों बनाएं, फिर वही बात, लड़के बनाएं। जो लड़कियों के साथ सामान की उम्मीद लेके शादी करते हैं ना, उनका दुरफिटे मुँह है। जी हाँ, ये मैं बहुत ज़्यादा इससे दुखी हो गई हूँ और ये गलती मैंने भी की है। बस क्या बार बार बोलूँ, दफ़ा करें। मेरी बच्ची के जान का सदका गया, मेरी नरीमान करोड़ों में एक हीरा है। एनीवे, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए ये इस तरह के काम है जो प्रैक्टिकल हैं, और बहुत से लोग ये भी हैं मेरे मुशाहिदे में जो पैसे दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, जूता दे देते हैं, या जो भी किसी की ज़रूरियात है, पढ़ाई के लिए फ़ीस भी दे देते हैं। मगर जो लोग अपना आप देते हैं, अपना वक्त देते हैं ना, ओए होए होए, उसका तो कुछ पूछो ही मत ना। ये लोग बाकायदा, कल परसों क्रिसमस थी, जाके उनके जो क्रिश्चियन बच्चे हैं इनके, और कहते हैं हम अपने बच्चों के पास गए हुए थे, उनके साथ क्रिसमस मना के आए, उनके केक काटे, और फिर जो मतलब तमाम चीज़ें ये उनकी उस तरह करते हैं। बल्कि सोफिया कह रही थी कि किसी ने हमसे 2-4 दफ़ा ये भी कहा कि हम आपको ये ज़मीन डोनेट कर देंगे बच्चे अडॉप्ट करने के लिए। उन्होंने कहा मैं अपना बच्चा कभी नहीं दूँगी। तो कहने की बात है कि बेऔलाद लोगों को ज़रूर ये बच्चे ज़ाहिर अडॉप्ट करने चाहिए जो सड़कों पर रुल रहे हैं, लेकिन जो किसी ने अगर संभाले हुए हैं तो वो चले, नहीं देना चाहते अलग बात है। लेकिन मैं तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप बजाय इसके कि अपने 19 बच्चे पैदा करके रोलने के लिए फेंक दें सड़क पे, आप लोगों से बच्चे उनसे लें जो इसको
पैदा करके पाल नहीं सकते या जिनके वसाइल नहीं है या जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं, वो अगर राज़ी हैं, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं है, अगर वो राज़ी हैं और अगर वो ये इस बात पर खुश है कि उनके बच्चे की तालीम, तरबियत, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो वो उनसे आप ज़रूर बच्चे अडॉप्ट करें। खैर बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन बहरहाल मैंने कहा भी आपसे को बगीचा भी दिखाती हूँ। और ये मक्खी जो है ना, इसको कहते हैं कुत्ता मक्खी, ये सर्दियों में बच्ची पक जाती है और शायद मीठी चीज़ों पे आती है, इसलिए मेरे ऊपर आ रही है। गंदी चीज़ों पे भी आती है। मैं कहती हूँ मक्खी मीठी चीज़ों पे आती है, फिर मैं सोचती हूँ नहीं गंदी चीज़ों पे भी आती है। तो भाई अब पता नहीं इस वक्त तो मैं मीठी लग रही होंगी, उसको पता नहीं कब गंदी लग रही होंगी। खैर तो महबूब भाई के बगीचे में मैं बहुत मज़ा ले रही हूँ ग्रीन टी का। आपको पता है मुझे भी शौक है, और अगर मेरी बैल्कनी में जितने पौधे आते हैं वो मैंने ठूस लिए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है ग्रीन टी का। अच्छा, मैं कुछ दिनों से एक बात कहना चाह रही थी। कभी हम कह देते हैं ना, हम भी फलाने की नाक इतनी होती है, फलाने को दिख रहा है, उसका रंग ही नहीं रहा, फलाने की देखो उसकी। अब मैंने 2-3 दफ़ा देखा किसी ने कहा अपने हाथों का बोटॉक्स क्यों नहीं कराया। तो भाई अपने अपने हाथों की शेप है, दूसरे एज के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। अच्छा, फिर ये कि कुछ लोग कहते हैं बोटॉक्स क्यों कराती हैं, आपको कहीं किसी तरह चैन क्यों नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आती। कभी कभी कोई कहता है आप अच्छी लग रही हैं, तो आपकी राय अपनी जगह है, लेकिन आपके आसपास के भी जो लोग हैं, आपके अपने कोई रिश्तेदार होंगे, जब आप उनको कहते हैं ना कि हाय तुम्हारे रंग को क्या, तुम तो बिल्कुल अपने ख्याल ही कितने हल्के पड़े हुए हैं, या कोई बंदा जा रहा होता कहती है तो बड़ा गंजा है, तो पता नहीं है ये कितनी बुरी बात है ना। किसी को अल्लाह ने बनाया है, किसी का नाक मोटा, मेरा थोड़ा सा लंबा है, मैं मगर शुक्र है, ये भी तो शुक्र करें कि है, हाथ हैं, पाँव हैं, मेरे पाँव बहुत हसीन है, मगर मेरे पाँव ना भी होते तो मैं शुक्र करती कि पाँव हैं। तो ऐसी बातें न किया करें, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ ना, आपसे डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ, आपको भी पता ही है। तो ये चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखें, आप ध्यान में रखें कि आप किसी के बच्चे को आप कह देते हैं भाई ये किस में चला गया। मुझे कहती थी सब लोग, पता मेरी मम्मी बहुत गोरी थी, अंग्रेज़ गोरी थी, और मेरी नानी नाना भी बहुत अंग्रेज़ गोरे थे बिल्कुल। मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई, मैं थोड़ी सी सांवली थी उनकी निस्बत। अब तो सारे के तक कहाँ सांवली मैं अपनी फैमिली में सारे बहन भाई चिट्टे गोरे थे, एक मैं थी ज़रा सा दबा रंग था, मेरे अब्बा की अब्बा भी थी मैं। तो कई दफ़ा कह देती थी, मेरी दादी की रिश्तेदार थी, उनका नाम क्या था, बेबे जी, उनको क्या कहते हैं, हाय एक ही दिन तो चली गई है। लो बताओ, आप ही लोगों पे तो गई हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे ददियाल की रिश्तेदार थी। तो बचपन में मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने सुना मेरी अम्मी मुझे गोद में लेके कहती थी मेरा चांद, तो मेरे खालू कहते थे चांद ऐसा होता है, चांद तो चुट्टा से आया तो होता है। तो वो चीज़ें मैं सुनती हूँ, बाद में मुझे हंसी भी आती थी, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी प्यारी बहन जो दुनिया से चली गई सुनने, मजाक से कहती थी, बड़ा मजाक, अरे कल्लो को देखो, कल्लो कितने मज़े कर रही है। और मुझे कल्लो कह रहे थे, मतलब मैं जो कल्लो उस तरह नहीं हूँ, मगर मुझे कह रहे थे, तब ठीक है जो भी है। तो फिर कहती थी कल्लो के लिए तुम्हारे पास खड़ी थी, कल्लो तो यहाँ चली, कल्लो ने मौज कर ली, हम तो पूरे घर बैठे रह गए। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, एज़ फार एज़ आपके बच्चे की, आपकी ज़हनी हालत दुरुस्त है, आपके हाथ पाँव हैं, आपकी आँखें हैं, आपकी मतलब आपका बॉडी सिस्टम सही चल रहा है, आपकी सेहत ठीक है, आपके बाल हैं, आप सब कुछ तो है कि अल्लाह की नेमत है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं फलाने तुम्हारी नाक को क्या हुआ है, हाँ इसकी तो लंबी नाक है, इसकी तो फलानी नाक है, खुदा ना खास्ता किसी की अगर ऐसी प्रॉब्लम है भी, उसको कहते नहीं, बुरी बात होती है, बुरी बात। खैर मैं अभी जा रही हूँ सोफिया के साथ उनके बच्चों के घर में, और फिर मैं देखती हूँ वहाँ पे जाके हम आपको क्या ठीक है। और कोशिश करें 1-2 बच्चों को तो आप घर में ट्यूशन दे सकते, पढ़ाएँ, लोगों को खाने ना खिलाएँ। मैं नाम नहीं लेती, बहुत से इदारे हैं कराची में भी, लाहौर में भी, खराती दस्तरखान लगे हुए जी, जो दुनिया का बेचारा मजदूर भी है, चलो मैं नहीं कहती, कोई लड़की भी बैठी होती, खाना खिलाए उनको, वो पीछे। अरे भाई उनको उठा के कुछ सिखाएँ, उनको कुछ स्किल दें, उनको किसी तरह उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करे, दो भी कर लें। मैं नहीं कहती हर कोई अपना इदारा बना सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल बड़ा काम है। अगर आप 1-2 लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनको थोड़ा सा संभाल सकते हैं, एक को भी संभाल सकते हैं, तो उनको रोटियां ना खिलाएं प्लीज़, खाली रोटियां ना खिलाएं। मैं अगर कोई बुरा माने के लिए लोगों को खाना खिलाने से मना करें, मैं ये नहीं कह रही, लोगों की इज्जत नफ्स तबाह हो गई है, उनके अंदर वो ज़र्फ नहीं रहा कि वो अपने लिए खुद खड़े हों, कुछ करें, अपने बच्चों को भीख मांगने से बचाएं। उनको पता सड़क से खाना मिल जाएगा, वहाँ दस्तरखान लगा है, तो
तो कोई बच्चा कहता है ना मुझे खाना खिला दो, कहती हूँ नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी। अगर बहुत से बहुत ऐसा हो तो कहती हूँ उधर आ जाओ, होटल से ले के दूँगी, पैसे नहीं देती क्योंकि वो उसका कुछ सूंघ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। एनीवे, तो मैं भी जा रही हूँ सोफिया के साथ, फिर देखते हैं वहाँ क्या। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे इतने सारे बच्चे अच्छी तरह रह रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन, बुड्ढा गया गाँव में, गाँव में। एक दो तीन बाबे बुड्ढे की मशीन, 4 5 6 पूछो बबलू से, 4 5 6 पूछो बबलू से।